बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज की जो वीडियो है वो है यूनिट नंबर 4, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। इसका हम कंप्रीहेंशंस कर चुके हैं सॉल्व ऑलरेडी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे वो है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो है, एक्सपर्टी इन द फील्ड ऑफ पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट वरी दैट दिस अनचेक्ड पॉपुलेशन ग्रोथ में रिजल्ट इन एनवायरमेंटल कैटास्ट्रॉफी। इन दिस सेंटेंस द वर्ड अनचेक्ड मीन्स, ठीक है। एक्सपर्ट कहते हैं कि पॉपुलेशंस और एनवायरनमेंट के बारे में जो है अनचेक्ड पॉपुलेशन ग्रोथ जो है इसके मुतालिक वो परेशान है। तो इसमें अनचेक्ड का मतलब क्या हुआ? फ्री, ठीक है। Presently 7 billion and 6 million people live in the world. The idea expressed in the sentence is based on inference, ठीक है। Option number 3. A huge quantity of pollutants are being let out in the air. In this sentence, the phrase let out means released, ठीक है। नीचे आते हैं नेक्स्ट उसकी तरफ। हाँ, फोर्थ पे आते हैं। तो फोर्थ पे हैं कि अच्छा, फोर्थ पे है अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट द टर्म द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अर्थ मीन्स। कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द अर्थ मीन्स क्या मतलब है? ये है ऑप्शन नंबर बी कि द मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज ऑफ द स्पीशीज दैट द एनवायरनमेंट कैन सस्टेन। के मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज दैट एनवायरनमेंट कैन सस्टेन, इसका मतलब ये है, ठीक है। द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द अर्थ। नंबर 5 है द इशू ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड एनवायरनमेंट इज द इशू ऑफ देश। तो यहाँ पे आए द इशू ऑफ पुअर डेवलपमेंट एंड एडवांस नेशन। पुअर डेवलपमेंट एंड एडवांस नेशन के जो पॉपुलेशन ग्रोथ का जो इशू है ये किन किन मुल्कों का है? तो ये तीनों का है, पुअर का भी है, ठीक है, डेवलपमेंट का भी है और एडवांस नेशन का भी है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो है वोकैबुलरी के तरफ से, ठीक है। तो वो कहता है कि फाइंड आउट द मीनिंग्स, इसको हम क्लियर करेंगे, ठीक है। ये हो गया क्लियर अभी। अच्छा, ये कहता है कि फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, आइडेंटिफाई देयर पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड देन यूज देम इन योर ओन सेंटेंस टू मेक देयर सेंस क्लियर, ठीक है। विविड का मतलब है वाज़े होना, ठीक है, ये उसके मीनिंग हो गया। ये क्या चीज़ है? ये ए एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस में कहूँ ही गिव अ विविड डिस्क्रिप्शंस ऑफ द सीन, ये इसका यूज हो गया। ड्वेल का मतलब है रहना, रिहाइश होना, ठीक है। ये वर्ब में आता है, पार्ट ऑफ स्पीच इसका वर्ब है। और इसको अगर सेंटेंस में इस्तेमाल करें तो ही ड्वेल्स इन दिस टाउन फॉर 8 years, वो यहाँ पे 8 साल से रह रहा है, ठीक है। डिटोरिएटेड का मतलब है ख़राब होना, बोसीदा होना, ठीक है, और ये भी वर्ब में आता है। तो द हेल्थ डिटोरिएटेड या हिज हेल्थ डिटोरिएटेड, एक्सपोजर टू द सनलाइट में डिटोरिएट द प्लांट, ठीक है। तो ये इसका सेंटेंस यूज हो गया। पास्चर का मतलब है चरागाह, जहाँ पे जानवर चरते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसका इस्तेमाल करें कि द हॉर्स वर गेजिंग इन द पास्चर, और यहाँ पे ये क्या है? ये नाउन में आता है, ठीक है। लॉगिंग का मतलब ये है टू कट डाउन ट्रीज इन एरिया ऑफ वुड, ठीक है। क्या करना? टू कट डाउन द ट्रीज इन एरिया फॉर वुड, लकड़ियों के लिए क्या करना? वो काटना, क्या कहते हैं? दरख्तों को काटना, ठीक है। द फॉरेस्ट हैव बीन हैवली लॉगिंग, ठीक है। लोग जो है ना दरख्त काट रहे हैं जंगलों से, किसके लिए? लकड़ियों के लिए। माइग्रेशन का मतलब है हिजरत करना, ये भी नाउन में आता है, ठीक है। लॉगिंग भी नाउन में आता है। माइग्रेशन को हम वर्ड में यूज़ करेंगे जब सेंटेंस में, और माइग्रेशन रूल्स आर वेरी स्ट्रिक्ट, ठीक है। तो इसके साथ आपका ये क्वेश्चन भी इख्तिताम पजीर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन ऐसे, ये राइटिंग है, ठीक है, ये नोट्स में अवेलेबल होगी, आप उसको कर सकते हैं। लिसनिंग स्पीकिंग एक्टिविटीज़ में आता है। अच्छा, यहाँ पे आ जाता है टेंसेस। टेंसेस का क्वेश्चन इन्होंने ये दिया हुआ है कि री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग टेंस
इंडिकेट्स इन द ब्रैकेट्स में जो आपको उन्होंने टेंस दिए हुए हैं इनके मुताबिक जो आपने सेंटेंस को लिखना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, नंबर 1 जो है ही विल डू हिज वर्क विद डिलिजेंस। तो ये क्या है, ये फ्यूचर टेंस है। इसको आपने जब लिखना है सिंपल प्रेजेंट में तो आप लिखेंगे ही वर्क्स, ठीक है। यहाँ पे आप ये काट देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ही वर्क्स विद डिलिजेंस, ही वर्क्स विद द डिलिजेंस, ठीक है। ये यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। तो आपका ये सेंटेंस आ जाएगा सिंपल प्रेजेंट में। आई फॉलोड हिज इंस्ट्रक्शंस, इसको आपने सिंपल फ्यूचर में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आई के साथ आ जाएगा वेल, या अगर पुरानी इंग्लिश में है तो उसके साथ आता था आई शल, ठीक है। आई वेल फॉलो हिज इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे आ जाएगा ये ईडी कट जाएगा और वेल आ जाएगा आई के बाद। आई वेल फॉलो हिज इंस्ट्रक्शन, ठीक है। यहाँ पे चूंकि स्पेस थोड़ी सी कन्फाइन है, ठीक है, तो मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ। नेक्स्ट है दैट विल बी इंटरेस्टिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूज में आप कर दें तो वेल भी ये कौन सा है, ये फ्यूचर में है, तो इसको हम लिखेंगे दैट विल बी इंटरेस्टिंग को करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो लिखेंगे दिस इज इंटरेस्टिंग, ठीक है। दैट विल बी इसको कर देंगे दिस इज और यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा कि आई विल नॉट अलाउ दिस टू हैपन, ये भी फ्यूचर में है तो इसको आप क्या करें, सिंपल पास्ट में कर दें। तो ये है 4 नंबर, तो आई डिड नॉट अलाउ दिस टू हैपन, तो यहाँ पे आ जाएगा आई डिड नॉट अलाउ टू दिस टू हैपन। 5th में हमारे पास है ही वर्क वेरी हार्ड, इसको आपने किस में करना है, फ्यूचर कंटिन्यूस में करना है, तो ये हो जाएगा ही विल बी वर्किंग हार्ड, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा वर्किंग का ईडी खत्म हो जाएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा विल बी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इसको हम करेंगे थोड़ा सा वो क्लीन अप करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 6 नंबर पे आ जाए तो आई विल नेवर रेज एनी डिमांड, आई विल नेवर रेज एनी डिमांड, इसको किस में करना है, प्रेजेंट परफेक्ट में करना है, ये फ्यूचर में है, तो यहाँ पे आ जाएगा कि आई हैव नेवर रेज्ड एनी डिमांड, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आई हैव नेवर रेज्ड एनी डिमांड, यहाँ पे आ जाएगा ईडी रेज, ठीक है, एनी डिमांड। नेक्स्ट हमारे पास जो 7 है ही इज केयरिंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, ही इज क्राइंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, ये है पास्ट परफेक्ट में इसको करना है हमने, ठीक है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो ये हो जाएगा कि ही हैड क्राइड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, ही हैज़ यहाँ पे इसकी जगह आ जाएगा हैज़, ठीक है। और क्राई के साथ आ जाएगा CRIED, ठीक है, CRIED, क्राइड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। समझ आ गई बात की। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसको क्लीन अप करेंगे थोड़ा सा, हाँ। नेक्स्ट हमारे पास जो बनता है वो है नंबर 8, वी बाय वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, वी बाय वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट, इसको आपने करना है, इसको मैं कर देता हूँ मिनिमाइज, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आ जाएं आप, तो ये कहता है कि वी बाय वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट, इसको आपने करना है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो ये यहाँ पे हो जाएगा वी हैव बॉट वेजिटेबल्स, वी हैव बाय की जगह आ जाएगा बॉट, यहाँ पे आ जाएगा हैव, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हैव, ठीक है। वी हैव बॉट वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, इसके साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर ए है वो इख्तिताम पजीर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी जो है वो है फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। इस क्वेश्चन में आपने जो है ना करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है, इसको हम चेक करो, हाँ, ये आप देखिए करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। एक पैराग्राफ दिया गया है तो इसको हम रीडिंग करेंगे और साथ में जो वर्ब्स दिया गया है उसको करेक्ट फॉर्म में लगाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अच्छा, माय फ्रेंड हाशिम हैज़ ऑलवेज बीन फैट बट थिंग्स गेट सो बैड, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, गॉट आ जाएगा, ठीक है। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है यहाँ पे आ जाएगी गॉट। रिसेंटली दैट ही डिसाइडेड टू गो ऑन डाइट,
वो बहुत ज़्यादा मोटा था मेरा दोस्त जो है, तो उसने कहा कि चलो भाई डाइट स्टार्ट करते हैं। ही बिगेन हैज़ डाइट अ वीक अगो। फर्स्ट ऑफ ऑल, उसने एक वीक पहले जो है अपना, हफ्ता पहले अपना जो डाइट थी वो स्टार्ट की। तो इसका मतलब क्या है, पास्ट है। तो यहाँ पे बिगेन की जगह बिगेन आ जाएगा, यहाँ पे BEGAN, ही बिगन, ठीक है। डाइट पे वो चला गया। आफ्टर ऑल ही राइट आउट लॉन्ग लिस्ट ऑफ ऑल द फूड विच वर फॉरबिडन। तो यहाँ पे राइट उसने तमाम लिस्ट बनाई फूड्स की जो उसके लिए मना थी खाना डाइट के दौरान। तो राइट का क्या हो जाएगा, यहाँ पे रोट हो जाएगा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगा, ठीक है। WROTE, रोट, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है द लिस्ट इंक्लूड मोस्ट ऑफ द फूड ही डेश्ड। तो यहाँ पे लव है, ज़्यादातर फूड उसमें वो थे जो वो मोहब्बत करता था या खाते हुए जिसको वो पसंद थे। तो यहाँ पे आ जाएंगे लव्ड, LOVED, लव्ड, ठीक है। बटर, पोटैटोज, राइस, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट, स्वीट्स एंड सो ऑन, ठीक है। ये सारे फूड्स जो है ना उसके लिस्ट में थे कि ये नहीं खाने जो कि उसे पसंद थे। यस्टरडे, कल जो है ना, आई पे, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगा, पेड होगा, ठीक है। आई पेड हिम अ विजिट, मैंने उसकी तरफ जो है गया या उनकी तरफ चक्कर लगाया। हिम अ विजिट आई, तो यहाँ पे रेंग है तो ये रैंग हो जाएगा, RANG, रैंग, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। द बेल एंड वॉज नॉट सरप्राइज टू सी हाशिम एज फैट एज एवर। तो जब मैंने रिंग बजाई तो मैंने जब उसको देखा तो मैं ये हैरान नहीं हुआ, क्योंकि मैं तवक्को कर रहा था कि वो पहले से भी ज़्यादा मोटा था। ही लेड, LED यहाँ पे आ जाएगा। ही लेड मी टू द रूम एंड हर्ली, अच्छा हर्ली जल्दी से, ठीक है, जल्दी से। हिड यहाँ पे आ जाएगा, हिड हाइड की जगह आ जाएगा, हिड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अ लार्ज पार्सल अंडर द डेस्क, ही वॉज वेरी एम्बेरस्ड, उसे काफ़ी शर्मिंदगी हुई। व्हेन आई आस्क्ड, यहाँ पे भी ED आ जाएगा, आस्क्ड है तो आस्क हो जाएगा। हिम व्हाट ही डिड, DID, डू का क्या है, सेकंड फॉर्म डिड है, ठीक है। ही स्माइल्ड, वो हंसा, यहाँ पे स्माइल तो ये स्माइल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा स्माइल्ड, SMILED, ठीक है। गिल्टली एंड देन पुट यहाँ पे देखे सेकंड एंड थर्ड फॉर्म इसका सेम ही है, तो यहाँ पे पुट आ जाएगा। द पार्सल ऑन द डेस्क, ही शोड, यहाँ पे भी ED आ जाएगा। ही शोड मी द कंटेंट of the parcel. It contained 5 large bars of chocolates and 3 bags of sweets. तो उसमें क्या थे, स्वीट्स थे और चॉकलेट्स थी। तो ये जो था ना एक्सरसाइज थी कि आपने वर्ब कैसे फिलअप करने हैं, चूँकि ये पास्ट की एक्टिविटी, तो सारे जो टेंसेस यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं वो पास्ट के इस्तेमाल हुए हैं। यहाँ पे आपकी एक्टिविटी ख़त्म होती है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको मैं क्लीन अप कर लूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस स्लैश पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अच्छा, चूज़ द करेक्ट आंसर, आपने क्या करना है, करेक्ट आंसर को चूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे है आई लव दिस राइटर बुक आई हैव बीन रीडिंग, या ये ऑप्शन ठीक है या ये वाला ठीक है, हैड बीन रीडिंग देम फॉर ईयर्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये वाला है, ठीक है। आई हैव बीन रीडिंग देम फॉर ईयर्स। नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरा है वो है हैज़ क्लॉथ्स वर डर्टी बिकॉज ही हैड बीन वर्किंग, एक ये ऑप्शन है। एंड हैड बीन वर्किंग, एक ऑप्शन है। तो इसमें से क्या होगा, ये हैज़ बीन वर्किंग इन द गार्डन। दूसरा जो ऑप्शन, पहला जो ऑप्शन है वो ठीक है। या आप एक मिनट इसको दोबारा एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। अच्छा, हैज़ क्लॉथ्स वर डर्टी, अच्छा ये पास्ट में है, ठीक है। वर डर्टी बिकॉज ही हैज़ बीन वर्किंग, हैड बीन वर्किंग, तो यहाँ पे आएगा जो करेक्ट फॉर्म है हैड बीन वर्किंग इन द गार्डन, वो गार्डन में काम करता रहा था, ठीक है। पास्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ये वाला आएगा, ठीक है।
पहले मिस्टेक के लिए सॉरी। नेक्स्ट पे चलते हैं हम नंबर 3 पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, हाँ, वेयर हैव यू बीन, वी हैड बीन वेटिंग स्लैश हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर एजेस, ये नंबर 3 है। तो इसका जो है ना सेकंड वाला ऑप्शन जो ठीक है, हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर एजेस। नंबर 4 का जो है, ही हैजंट डिसाइड ऑन अ कैरियर yet but he has been thinking or had been thinking about it lately, उसने अभी तक डिसाइड नहीं किया लेकिन वो इसके बारे में सोच रहा था। तो 4 का क्या आएगा यहाँ पे, has been thinking, ठीक है। नंबर 5 पे आ जाए, after she has been playing slash had been playing the tennis for 10 years she joined a squash team, ठीक है। 5th का यहाँ पे आ जाएगा कि सेकंड वाला ऑप्शन आएगा यहाँ पे, ठीक है। 5th का had been playing the tennis for years she joined a squash team, ठीक है। ये भी आपका एक्सरसाइज जो है ना कंप्लीट हो गया। ये था प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की एक्सरसाइज थी। इसमें आपने सही ऑप्शन को चुनना था। नेक्स्ट हमारे पास जो आप आ जाए तो ये है कंप्लीट सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन ब्रैकेट। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स आपने यहाँ पे लगाने हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जो है वो है, नबील हैज़ नेवर हैड एन एक्सीडेंट एंड ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, ड्राइविंग है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा हैज़ बीन ड्राइविंग फॉर ईयर्स। ही हैज़ बीन, नबील नेवर हैड एन एक्सीडेंट, ही हैड बीन ड्राइविंग फॉर ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हैज़ बीन, यहाँ पे आ जाएगा हैज़ बीन, ठीक है। HAS हैज़ बीन ड्राइविंग फॉर ईयर्स, ठीक है। नबील हैज़ नेवर हैड एन एक्सीडेंट, यहाँ से जो है ना हेड से आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि ये पास्ट का है तो यहाँ पे भी हेड आएगा, यहाँ पे आएगा हैज़, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड, शी हैज़ नो आइडिया, इसको क्लीन कर लेते हैं। शी हैज़ नो आइडिया इट वॉज सो लेट बिकॉज शी डैश नॉट वॉच द टाइम। तो यहाँ पे आ रहा है आपका क्या, शी हैड नॉट बीन, ठीक है। शी हैड नॉट बीन वॉच द टाइम, यहाँ पे जो है ना ये वाला ऑप्शन है हैड नॉट बीन वॉचिंग द टाइम, यहाँ पे ING आ जाएगा, वॉचिंग द टाइम, हैज़ नॉट बीन वॉचिंग द टाइम। थर्ड पे हमारे पास अगर आप देखें यहाँ पे, तो थर्ड पे कौन सा है, अच्छा हाँ, थिंग्स पे है डैश यू टेक योर मेडिसिन रेगुलरली मिस्टर सामी योर डॉक्टर। तीसरे पे अगर आप आ जाए तो यहाँ पे आता है हैव यू बीन टेकिंग, ठीक है। हैव यू बीन टेकिंग। नेक्स्ट हमारे पास आ जाए, ठीक है। 4 नंबर पे है अभी, कौन सा 4th पे है आपके पास, दे इवेंचुअली फाउंड द डॉग आफ्टर दे लुक्ड फॉर इट ऑल नाइट्स। तो यहाँ पे अगर आप टेंस को देके 4th पे ना, दे हैड बीन लुकिंग फॉर, यहाँ पे आ जाएगा हैड बीन लुकिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, इसको क्लीन अप करते हैं, हाँ 4th हो गया। अभी चलते हैं 5th की तरफ। हाउ लॉन्ग डैश योर फादर डैश वर्क फॉर द कंपनी व्हेन ही रिटायर्ड। तो यहाँ पे आएगा हाउ लॉन्ग हैड योर फादर बीन वर्किंग, ठीक है, फॉर द कंपनी व्हेन ही रिटायर्ड। तो इसके साथ आपका जो ये क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट होता है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है
चूज द सेंटेंस विद सुटेबल वर्ड आर एक्सप्रेशंस, ठीक है। आवर टीवी हैजंट बीन वर्किंग, तो यहां पे क्या आएगा, सिंस लास्ट वीक, ठीक है, यहां पे आ जाएगा सिंस। ये यहां पे पहला वाला क्लियर हो गया। अच्छा, सेकंड पे है द हान इनवाइटेड अस टू डिनर अलोंग ऑल्दो वी हैड ओनली मेट का क्या है, द वीक बिफोर, यहाँ पे दूसरे का ये है, पहले का था ये, ठीक है। तीसरे पे आ जाए दे हैव बीन फिनिश पेंटिंग द हाउस डैश, तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय टुमारो, तीसरे का ये आ गया। चौथे का आ जाए यहाँ पे तो क्या आता है, वी हैड बीन राइटिंग डैश नियरली इन आवर व्हेन द बेल रैंग, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर, ये फोर्थ का आ जाएगा, और फिफ्थ का सो फॉर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वही लास्ट में रहता है। दे हैव इंटरव्यूड 3 सस्पेक्ट सो फार, अभी तक उन्होंने 3 सस्पेक्ट से जो है ना उनसे इंटरव्यू लिया हुआ है। इसका साथ आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। हाँ, correct the errors in the following sentence, तो अभी इस सेंटेंस की आपने करेक्शन करनी है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को नज़र में जहन में रखते हुए। तो चले शुरुआत करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाएं आप, तो पहला क्या है, जमीला हैज़ लॉस्ट वेट, शी had been dieting for months now, तो यहाँ पे आ जाएगा has, ठीक है, has been आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आप चले जाएं, everything was white when we woke up because it has been snowing all night, क्योंकि टाइम गुजर चुका है तो यहाँ पे आएगा had been, ठीक है। नेक्स्ट है I was so happy when I received the gold medal, I has been working hard फॉर ईयर्स, तो यहाँ पे हैज़ नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हैड बीन, ठीक है। नंबर 3 का, फोर्थ का आ जाए द अपकमिंग टेस्ट इज मेकिंग मी नर्वस, आई हैड बीन, यहाँ पे आ जाएगा हैव बीन, ठीक है, हैव बीन प्रिपेयरिंग ऑल इवनिंग। अच्छा, वी हैव बीन राइटिंग सिंस नियरली इन आवर व्हेन द बेल रैंग, वी हैव बीन राइटिंग, सिंस को आप काट देंगे, ठीक है, नियरली इन आवर व्हेन द बेल रैंक, ठीक है। तो इसके साथ ही आपका जो है इस लेसन का एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम जो है ना यूनिट नंबर 5 का एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।